आदाब बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट मिनट ट्रिक्स के साथ मैं आपके सामने आज आया हूँ। तो एग्ज़ाम से पहले जिन चीज़ों का ख़्याल आपको रखना होगा, वो मैं अपने हिसाब से जॉट डाउन करके लाया हूँ आपके लिए। जो पहली चीज़ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो क्या है? वो राइटिंग प्रैक्टिस है विद रिस्पेक्ट टू उर्दू और क्रिएटिविटी है। राइटिंग प्रैक्टिस से मेरा मकसद क्या है? राइटिंग प्रैक्टिस मतलब आपको ख़्याल में तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, मगर आप अगर उसको सही इमला के साथ नहीं लिख सकते, सही सेंटेंस फ़ॉर्म नहीं कर सकते, तो वो किसी काम का नहीं है। तो सेंटेंसेस सही बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिटरेचर का पेपर है, इसमें क्रिएटिविटी काउंट्स। इफ यू कैन डू समथिंग इन अ मोर क्रिएटिव वे, इट विल फेच यू गुड मार्क्स। ठीक है। सेकंड इज रिवीजन। रिवीजन तो हर सब्जेक्ट में ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपके लिए लाया हूं एक अनोखा तरीका, जो है एक अजीब तरीका, एक आसान तरीका है रिवीजन करने का, जिसको हम एक्टिव रिकॉल बोलते हैं। यानी आप दिन में कहीं भी घूम रहे हो, आप चीजों को एसोसिएट करना शुरू कर दो। मतलब अगर ये चैप्टर था, इसमें क्या था, ये चैप्टर का नाम था, इस चैप्टर में क्या था, इस गजल में क्या था, इस गजल इस शायर का, ये शायर का पैदा हुआ था। आप कहीं भी बैठ के उस चीज को अपने दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करिए। उससे आपका रिवीजन विदाउट बुक भी इवन होगा। उसके अलावा ऑथर्स नेम्स हैं। ऑथर्स नेम इसलिए जरूरी है क्योंकि आपसे खुलासा वगैरह या तशरीह वगैरह जब पूछते हैं, तब आपसे पूछा जाता है कि किसका लिखा हुआ है, आपको हवाला भी देना पड़ता है। या आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं अगर आपको खुलासा लिखना है कि ये किस मुसन्निफ का लिखा हुआ है। तो ऑथर्स के नेम ये भी आप एक्टिव रिकॉल से कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, आपको पता है खुशामद एक चैप्टर था, तो आप उसको जोड़िए कि हाँ, सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। फिर हमने देखा इबरत एक चैप्टर है, हाँ, प्रेमचंद ने लिखा है। तो आप बैठे बैठे ये चीजें अपने दिमाग में रिवाइंड कर रहे हो। और कहानी, इनफैक्ट आप कहानी भी रिवाइंड कर सकते हो ना, कि मिजाजदार में क्या हुआ, खुशामद में क्या हुआ, इबरत में क्या हुआ, वो कहानी पूरा अपने दिमाग में आप चलाते रहोगे, तो उससे आपको हेल्प होगी। और आखिर में जो है, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो है, ये मुझे लगता है इंसान की बस की चीज नहीं है। देखो, वंस यू हैव डन योर बेस्ट, मेरा एक स्लोगन है जो मैं हमेशा से यूज करता आया हूं, डू योर बेस्ट एंड लेट हिम डू द रेस्ट। तुमने अपना बेस्ट दे दिया, उसके बाद तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुमने अपनी मेहनत की, उसके बाद उस पर यकीन करो कि मैंने अच्छे से ये चैप्टर्स पढ़े हैं, मैं इनका जवाब अच्छे से लिख सकता हूं। अब सवाल चाहे मेरे हक में आए या ना आए, वो तो ऊपर वाले की मर्जी है। आपका पेपर कैसा जाएगा वो ऊपर वाले की मर्जी है, मगर आपको अपनी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए। और इसके लिए जो मेरा एक मंत्रा है, जो मुझे हमेशा मदद करता रहा है, वो गालिब का ये शेर है कि रात दिन गर्दिश में है सात आसमान, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। तो ये 7 दिन की जो गर्दिशें, अगर आप किसी खुदा पे मानते हैं, तो वो पूरी कायनात का निज़ाम चल रहा है। आपके एग्जाम तो बहुत छोटी चीज़ है ना। तो अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। चीज़ों को, मेरे मेरे लेक्चर से इस्तेफादा करिए, रिवीजन करिए, राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए। उर्दू के लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्फाज को सही लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। ठीक है, टेक केयर।